गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास। टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3। पिछले पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 7.1, और उसके 5 क्वेश्चंस लगा लिए थे। इट मीन्स आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 3 पार्ट हैं, हर पॉइंट में मुझे 4 पॉइंट्स गिवन है और इन पॉइंट्स को ले करके आपको चेक करना है डिस्टेंस फार्मूला की मदद से कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इन 4 पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका क्या नाम है। वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या वो ट्रेपेजियम है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको डिस्टेंस फार्मूला से चेक करके बताना है। तो आपको इसके लिए उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर की जो है सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इज ऑल्सो इक्वल। अगर सभी चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल हैं तो इट मीन्स वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। लेकिन अगर सभी चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, रोम्बस होगा। इसी तरह से अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल हैं तो इसका मतलब यह है कि वो रेक्टेंगल होगा। लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है, इट मीन्स वो पैरेललोग्राम होगा एंड सो ऑन। तो आपको ये डिस्टेंस फार्मूला से सारी डिस्टेंस आप कैलकुलेट करिए और उसके बाद बताइए कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, उसका आप नाम बताइए और अपना रीज़न बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि सपोज हमने 6.1 किया और उसमें मैंने अगर बताया कि भाई ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्यों है, अपना रीज़न बताइए। ठीक है, तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी हम लिख देंगे कि भाई चारों साइड्स इक्वल आई हैं और डायगोनल इक्वल आए हैं, इसलिए ये एक स्क्वायर है। या चारों साइड्स इक्वल आई हैं और डायगोनल इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये एक रोम्बस है, सो ऑन। इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसका रीज़न बताएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लेता हूँ। इसमें अच्छा 3 पार्ट्स हैं तो मैं इसमें से एक पार्ट आपको करके बताता हूँ, बाकी आप घर पर ट्राई करेंगे खुद। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जो पॉइंट्स गिवन है वो है -1, -2, 1 0, -1 2 एंड -3 0। ये हमको 4 पॉइंट गिवन है। तो सपोज ये जो पॉइंट्स हैं इनके नाम हम ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है जो ए है, ये वाला, या चलिए लिख ही देते हैं, लेट ए इज -1 -2, बी इज 1 0, सी इज -1 2 एंड डी इज -3 0। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमने लेट कर लिए कि ये जो पॉइंट गिवन है इनके नाम है ए बी सी डी। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। पहले ए बी, बी सी, सी डी और डी है, ये चारों पहले डिस्टेंस, पहले साइड्स निकाल लेते हैं और उन साइड्स के अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कि डायगोनल्स निकालने हैं क्या नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ए बी, और डिस्टेंस ए बी के लिए फॉर्मूला क्या है, वही √x1 - x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल ऑफ स्क्वायर। अब क्योंकि डिस्टेंस आप कौन सी निकाल रहे हैं, ए बी के बीच में, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम कहेंगे x1 y1 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम कहेंगे x2 y2। और ये x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर लेंगे तो मेरे पास ए बी निकल आएगा। देखिए x1 क्या है मेरे पास, -1, माइनस x2 क्या है, 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 यहाँ पर क्या है, -2, माइनस y2 मेरे पास क्या है, 0, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट -1 एंड -1 -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +4। इसके साथ ही -2 एंड -0 ये -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी +4, +4 एंड +4 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से आप डिस्टेंस ए बी के बाद मैं डिस्टेंस बी सी निकालूंगा। डिस्टेंस बी सी, इसके लिए फार्मूला फिर से वही सेम रहेगा, x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जब आप बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है और जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 है। तो डायरेक्ट मैं पुट करूँगा x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x1 मेरे लिए क्या है, 1,
माइनस x2 मेरे लिए क्या है -1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो y1 मेरे लिए क्या है 0 माइनस y2 मेरे लिए क्या है 2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करिए 1, यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो -1 और माइनस ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस ये 0 -2 हो गया और -2 का स्क्वायर ये भी +4 हो जाएगा, +4 एंड +4 मतलब √8 और √8 को सॉल्व करेंगे तो 2√2 यूनिट। अगेन BC भी जो है वो 2√2 यूनिट आ गया है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे CD, डिस्टेंस CD इधर निकाल देते हैं, शायद नीचे का आपको दिखाई ना दे। डिस्टेंस CD फिर से फॉर्मूला वही x1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि हम C और D के बीच डिस्टेंस निकालना है तो C के पॉइंट्स इस बार x1 y1 और D के पॉइंट्स x2 y2, तो डायरेक्ट आप पुट करिए x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो x1 मेरे लिए क्या है -1 माइनस x2 मेरे लिए क्या है -3, x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर, तो y1 क्या है 2 माइनस y2 क्या है 0 इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ देखिए ये -1 है और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 एंड +3 कितना आ जाएगा -1 एंड +3 +2 हो जाएगा और +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 0 इज 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 मीन्स 2√2 यूनिट। तो CD भी 2√2 आ गया है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे DA निकालेंगे, डिस्टेंस DA के लिए फिर से अब DA निकालना है तो D के पॉइंट जो है वो x1 y1 है और A के पॉइंट जो है वो x2 y2 है, तो फिर से x1 माइनस x2, तो x1 कितना हो गया -3 माइनस x2 मेरे लिए क्या है -1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है 0 माइनस y2 क्या है -2, तो 0 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और इसका है स्क्वायर रूट, तो -3 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर 0 माइनस माइनस +2, तो 0 + 2 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 2√2 यूनिट। तो इस तरह से हमने देखा कि चारों ही डिस्टेंस मेरी AB, BC, CD और DA चारों ही डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ गई हैं और किसके इक्वल आ गई है 2√2 यूनिट। अब इससे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने लिया है इसमें चारों साइड्स इक्वल आई हैं, तो ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो अब इसके लिए इसके डायगोनल्स निकालना ज़रूरी है, जब हम डायगोनल्स निकालेंगे तभी पता चलेगा कि ये भाई रोम्बस है या स्क्वायर है। अगर डायगोनल्स कौन से होंगे भाई, अगर मैं A B C D इस तरह से चारों लेता हूँ, सपोज ये मैंने A लिया, ये B, ये C, ये D और चारों को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD, तो इसमें डायगोनल्स कौन से होंगे AC एंड BD। तो अब मैं AC और BD को कैलकुलेट करूँगा, डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस BD अगर इक्वल आ गए तो स्क्वायर और अगर अनइक्वल आएंगे तो फिर ये रोम्बस है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मुझे ये पता चल गया है कि मेरी चारों साइड्स ABCD जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। इसके आगे अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा पहले AC, डिस्टेंस AC। अब क्योंकि डिस्टेंस AC निकालना है तो A के पॉइंट जो है वो क्या है x1 y1 और C के पॉइंट जो है वो है x2 y2, ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2। पुट करिए x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर, तो x1 क्या है -1 माइनस x2 क्या है अगेन -1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 क्या है -2 माइनस y2 क्या है 2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 और ये देखिए माइनस माइनस +1, तो -1 + 1 0 और 0 का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा 0। इधर -2 एंड -2 कितने हो जाएंगे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 0 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड दैट इज 4 यूनिट। तो जो डायगोनल AC आया है वो कितना आ गया है 4 यूनिट आ गया। अब मैं दूसरा डायगोनल निकालूंगा BD, डिस्टेंस BD कैलकुलेट करिए। BD निकाल रहे हैं तो B के पॉइंट जो है वो x1 y1 है और D के पॉइंट जो है वो x2 y2 है, तो अगेन फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर, तो x1 कितना है मेरे पास 1 माइनस x2 मेरे पास कितना है -3 और इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस
अब लगाऊंगा मैं y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर। y1 क्या है मेरे पास 0 माइनस y2 इज अगेन 0 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया है, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 16। 0 माइनस 0 0 होगा और 0 का स्क्वायर अगेन 0 होगा। 16 प्लस 0 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि जो डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BD सेम आई, यानी कि डायगोनल्स AC और BD दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ, अब मेरे पास कंक्लूजन है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल इक्वल हैं। सिंस, लिख दीजिए, सिंस AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स DA, ये चारों डिस्टेंस इक्वल आई हैं और कितनी किसके इक्वल आई थी, ये आई थी चारों 2√2 यूनिट। एंड डायगोनल्स AC इज इक्वल्स टू BD, और ये किसके इक्वल आई थी 4 यूनिट के इक्वल आई थी। तो चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल इक्वल है। देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। देयरफॉर, इधर आगे लिख देता हूं, देयरफॉर गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है भाई, रीज़न मैंने लिख दिया है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल इक्वल है, तो फिर जो क्वाड्रिलेटरल हमको गिवन था वो क्या है, एक स्क्वायर है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी। अब ये देखिए 6 में 2 पॉइंट और भी दिए हुए हैं, 2 पार्ट और भी है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो आप घर पर सेल्फ ट्राई करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा नंबर यहाँ पर मैं 10वीं बार तो आप लोगों को दे चुका हूँ, एक बार और दे देता हूँ। चलिए, 9335985862। तो आप इस पर मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल निसंकोच आप मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो आपको भेजूंगा। अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, और बुक अपनी साथ में रखिए ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना आए। मैं यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चंस नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर जगह हमारे पास कम होती है, वीडियो में थोड़ी सी ये सब प्रॉब्लम तो रहती है, तो आप बुक्स अपनी साथ में रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम ऐसे रफली आइडिया के लिए बना देता हूँ। सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, आप कहेंगे 0 0, और मैं कहूँ ये जो यहाँ पर 1 होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप कहेंगे 1 0। इसके बाद यहाँ पर 2 आएगा तो वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 0, यहाँ पर क्या आएगा 3 तो 3 0 एंड सो ऑन। तो आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। इसी तरह से अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो वाई कोऑर्डिनेट पर वाई एक्सिस की बात करूँ तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो ये हमें आइडिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं फाइंड दी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। हमें जो पॉइंट निकालना है वो कहाँ पर होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर अगर मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट लूँगा तो ये बात तो तय है कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। सपोज मैंने ये ले लिया, ये है वो पॉइंट P जो एक्स एक्सिस पर मैं निकाल रहा हूँ, तो ये तो पता है कि ये P जो है वो एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका x1, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो मैंने x1 यहाँ पर लिख दिया है ये अननोन है, ये मुझे नहीं पता, x1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, ये तय है एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हो ये पॉइंट। तो कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ये 2 - 5 कहाँ पर होगा, तो ये x1 है, यहाँ पर x2 है, 2 और -5, तो ये 2 - 5 यहाँ कहीं पर होगा इस तरह से 2 - 5। आप खुद भी लोकेट कर सकते हैं रफली एक आइडिया के लिए। दूसरा पॉइंट जो है वो है -2 9, तो -2 यानी कि -1 -2, x जो है -2 और y जो है वो +9, तो +9 यहाँ कहीं ऊपर जाकर के होगा। सपोज ये है 2 9, तो सपोज ये पॉइंट जो है मेरा -2 5 है और ये है 2 9, तो ये अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये इस तरह से एक लाइन बन रही है। अब हमसे क्या रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो सपोज ये वो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हैं x1, 0। मैंने P एक पॉइंट लिया है, कहाँ पर लिया है, एक्स एक्सिस पर लिया है, और ये पॉइंट कैसा है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस पर है।
यानी इस पॉइंट की इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस, सपोज ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ए है, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, बी है। तो ये जो पॉइंट P मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है ये कुछ इस तरह से है कि P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस जो है वो कैसी है, इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने P के कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान दीजिए, मैंने जो P लिया है एक्स एक्सिस पर उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए, x1 0। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, x कोऑर्डिनेट इसका कुछ भी हो सकता है, उसे मैंने लेट कर लिया है x1, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, मैं P और A की डिस्टेंस निकालूंगा और P और B की डिस्टेंस निकालूंगा, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये डिस्टेंस सेम है तो PA और PB को मैं इक्वल रखूंगा और उससे x1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। और जब मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी तो इट मीन्स मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो वहां पर है ही 0, है ना। तो चलिए इसे करते हैं। तो लेट गिवन पॉइंट्स को मैं A और B ले लेता हूं। गिवन पॉइंट्स पॉइंट A है वो कितना है, -2 - 5 एंड B जो गिवन है B पॉइंट वो क्या है 2, 9। और एक पॉइंट P जो एक्स एक्सिस पर मुझे फाइंड करना है वो मैं लेट कर लेता हूं। लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए, x1 0 लाई ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट किस तरह से लिया है मैंने ये पॉइंट कि P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस जो है वो कैसी हो, सेम हो। इस तरह से है कि PA और PB जो है वो कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि ये तो हमको गिवन है। इसी कंडीशन को लेकर के हमें पॉइंट को फाइंड करना है। तो PA और PB मैंने इक्वल लिया। अब PA मैं कैसे निकालूंगा, जब मैं PA डिस्टेंस निकालूंगा तो देखिए, क्योंकि PA निकालना हो तो P के कोऑर्डिनेट मेरे लिए x1 y1 हो जाएंगे और A के कोऑर्डिनेट्स मेरे लिए x2 y2 हो जाएंगे। तो मैं डिस्टेंस PA के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा अंडर रूट x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर। जब मैं कह रहा हूं कि x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर तो यहाँ पर x1 जो है वो P का x कोऑर्डिनेट होगा और x2 जो है वो A का x कोऑर्डिनेट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो x1 - x2 मतलब x1 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 - 2 होल ऑफ स्क्वायर, x1 - x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल ऑफ स्क्वायर। तो y1 कहाँ है, ये 0 माइनस y2 कहाँ है, ये -5। तो यहाँ पर हम रख देंगे -5, 0 माइनस -5 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स। अब मैं PB निकालूंगा तो देखिए PB तो जब मैं PB निकाल रहा हूं तो P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2 है। तो अगेन अंडर रूट x1 - x2 होल ऑफ स्क्वायर यानी कि x1 - 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल ऑफ स्क्वायर मीन्स 0 - 9 होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इधर भी स्क्वायर रूट है और इधर भी स्क्वायर रूट है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 - 2 होल ऑफ स्क्वायर और प्लस इसको मैं देखूँ तो 0, ये देखिए माइनस और माइनस +5 हो जाएगा और +5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ओके इज इक्वल्स। इधर अगर हम देखें तो x1 - 2 होल ऑफ स्क्वायर, x1 - 2 होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 0 - 9 -9 है और -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ठीक लिखे हैं क्या, गड़बड़ तो नहीं लिखे हैं, ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे दोनों पॉइंट। x1 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर 2 - 5 एंड -2, 9 है, सॉरी मैंने गलती कर दी है, ये वाला पॉइंट जो है -2, 9 है, वही मैं सोच रहा था कि ये तो x1 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो है -2 है, सॉरी। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, मैंने PB कहाँ पर लिया, हाँ ये है PB। तो x1 ये मेरा -2 है तो x1 - -2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसे थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, x1 - -2 होल ऑफ स्क्वायर, ओके। और y1 - y2 मतलब 0 - 9 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर सही कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ठीक है, ओके।
तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर से आप इसको ओपन कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2ab, तो 2 इंटू x1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x1 प्लस 25 इज इक्वल, इधर भी आप ओपन करिए तो x1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इस बार प्लस 2ab का टर्म आएगा तो 2 इंटू x1 इंटू 2 यानी कि प्लस 4x1 और प्लस 81। तो देखिए x1 स्क्वायर और 4 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस 4x1 राइट में ले जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, तो 4x1 ऑलरेडी उधर है और ये माइनस का 4x1 भी इधर आएगा तो प्लस 4x1 हो जाएगा, तो 4x1 एंड 4x1 कितने हो जाएंगे 8x1 और इधर इस 81 को मैं लेफ्ट में ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 81 और तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो 8x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8x1 इज इक्वल से 81 माइनस 25, तो 80 माइनस 25 करेंगे तो 55 और 1 56 आ जाएगा, माइनस का 56 एक बार फिर से चेक कर लीजिए 80 माइनस 25 55 और एक ये और है तो 56। अब 8 से इसको कैंसिल कर दें, 8 7 जा 56, तो x1 की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है -7 और मुझे सिर्फ x1 की वैल्यू ही चाहिए थी क्योंकि जो पॉइंट P मुझे x एक्सिस पर फाइंड करना था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे x1 0, y कोऑर्डिनेट तो मुझे पहले से पता था। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P मुझे फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए x1 था और x1 की वैल्यू कितनी आई -7, तो -7 और y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 है ही, तो इट मीन्स -7 0 एक ऐसा पॉइंट है x एक्सिस पर जिसकी डिस्टेंस a और b से इक्वल है, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप याद रखिए इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जब भी वो कहें कि फाइंड दी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि इन्होंने कहा है पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, इट मीन्स उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा 0 होगा। अगर वो कहते हैं फाइंड दी पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस तो फौरन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा 0 होगा। अगर सेम क्वेश्चन में इसमें कहते हैं फाइंड दी पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, तो आप फौरन समझ जाते हैं कि जब भी मैं वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पी लूँगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे 0, वाई कोऑर्डिनेट उसका होगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो आप कहेंगे कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, y1, है ना। इस बार हम क्या करेंगे y1 को कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास p आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, हो सकता है अभी आगे एक्सरसाइज में भी और ऐसे क्वेश्चन आए, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक्सरसाइज में जो 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं सभी अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप बहुत ध्यान से करिए और इसकी एक एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर करिए। सिर्फ एक बार वीडियो देखने से देखिए कुछ नहीं होगा, जब तक कॉपी पर आप इन सभी क्वेश्चंस को 2-3 बार सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। 2-3 बार इनको सॉल्व करिए, अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर आपके पास जो साइड बुक्स अवेलेबल हो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ करके लगाइए, तो आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहे हैं फाइंड दी वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P जो कि 2,-3 है एंड Q जो कि 10,y है इज़ 10 यूनिट। एक पॉइंट P इसमें हमको गिवन है, ये है पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको बताए जा रहे हैं 2-3 और एक पॉइंट ये है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको बताए गए हैं 10y और कह रहे हैं कि y की वैल्यू फाइंड करो इस तरह से कि P और Q के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो, यूनिट 10 यूनिट हो, ठीक है। P और Q के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या रहनी चाहिए 10 यूनिट रहनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरह से कि P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 10 यूनिट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे P और Q के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और उस डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस PQ, और वो जो डिस्टेंस PQ है उसे 10 यूनिट के इक्वल रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि हमको गिवन है कि P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट। तो सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस PQ अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो √x1 - x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे लिए क्योंकि हम डिस्टेंस PQ निकाल रहे हैं तो जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 और जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 y2।
तो पुट करिए यहाँ पर। अच्छा, डिस्टेंस पी क्यू आपको ऑलरेडी पहले से बता दी गई है, कितनी है 10 यूनिट। तो डिस्टेंस पी क्यू की जगह पर हम क्या रख देंगे 10 रख देंगे, और इधर मैं x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो x1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 10, तो 2 माइनस 10 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू क्या है -3 माइनस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है y, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर ओपन करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये -8, और -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस, अब देखिए ये -3 है और ये -y है, इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलने में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। तो इसका एक तरीका है, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो आप क्या करिए इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दीजिए। जब आप इसमें से माइनस को कॉमन निकालेंगे, देखिए -3 है और -y है, और इसका क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, तो जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 3 + y, जब माइनस इसमें निकल गया तो 3 भी प्लस का हो जाएगा, y प्लस, और इस पूरे का क्या है होल ऑफ स्क्वायर है। तो अब मुझे पता है कि जब माइनस का स्क्वायर होगा वो क्या होगा 3 + y का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 3 + y का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ। अब इसे a + b होल ऑफ स्क्वायर से आप ओपन करिए, तो a + b होल ऑफ स्क्वायर कैसे लगाएंगे, 3 स्क्वायर मतलब 9, y स्क्वायर मीन्स y, और 2ab यानी कि 2 × 3 × y कितना हो जाएगा 6y। इट मीन्स जब मैं इसे पूरा सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 9 + y स्क्वायर प्लस 6y। आई बात समझ में, इसको किस तरह से मैंने सॉल्व किया, पहले मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस जब मैं कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 3 + y, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाना है ना, तो कुल मिला के ये 3 + y का होल ऑफ स्क्वायर रह गया, और उसको मैंने ओपन कर दिया। तो इसकी वैल्यू जो आई मेरे पास वो क्या आ गई 9 + y स्क्वायर, 9 + y स्क्वायर प्लस 6y। ओके, और इधर मेरे पास क्या है 10 है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है तो मैं ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड्स आप स्क्वायर करिए। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल्स, इधर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, मेरे पास कितना रह जाएगा 64 + 9 प्लस y स्क्वायर एंड प्लस 6y। ध्यान दीजिए यहाँ पर y स्क्वायर है और प्लस 6y है, y स्क्वायर प्लस 6y। 64 + 9 कितना हो जाएगा 73, 64 + 9 73, और ये 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 73 - 100 तो हो जाएंगे -27 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी, है ना। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे सॉल्व करने पर y की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं किस तरह से, या तो आप इसके फैक्टर कर दीजिए, या फिर अगर फैक्टर समझ में नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि जैसे श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक, फिलहाल मुझे पता है कि 9 × 3 = 27 हो जाता है ना, तो 9 × 3 = 27 से ये ईजिली हो जाएगा, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो मैं उससे फैक्टर कर लेता हूँ। तो y स्क्वायर प्लस 9y - 3y, है ना, 9y - 3y देखिए कितना आ जाएगा 6y आ जाएगा, और 9 × 3 कितना हो जाता है 27 हो जाता है, आगे तो है ही -27 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं y कॉमन ले सकता हूँ, y कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा y + 9, यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा अगेन y + 9 इज इक्वल टू 0। y + 9 आप कॉमन निकाल दीजिए, y + 9, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा y - 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास दो फैक्टर आ गए y + 9 एंड y - 3, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार मैं y + 9 ले लूँगा, y + 9 = 0। इफ y + 9 = 0 then y is equals to -9, and if y - 3 is equal to 0 then y is equal to 3। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। y की वैल्यू -9 भी हो सकती है और y की वैल्यू +3 भी हो सकती है। तो अच्छा सा क्वेश्चन था और ऐसा कुछ खाली बहुत ही सिंपल था। भाई मैंने क्या किया, P और Q के बीच की डिस्टेंस मुझे बता रखी थी 10 यूनिट, तो मैंने पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस निकाली और उस डिस्टेंस की जगह पर 10 यूनिट पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने फैक्टर करके धीरे से सॉल्व किया तो मेरे पास y की वैल्यू -9 और +3 आ गई है। ठीक है, चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे हैं कि Q जो है वो 0 1, इफ़ Q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। भाई देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर, अब ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कौन सा, इक्वी डिस्टेंस वाला, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखिए इसमें एक पॉइंट Q दिया हुआ है, Q जो कि कितना दिया हुआ है 0 1। ये जो 0 1 पॉइंट है, Q जो है पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। P एक कोऑर्डिनेट, P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 3 और Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं मुझे, सॉरी R एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं x,6 और कह रहे हैं कि अगर Q जो है, इफ़ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, अगर Q जो है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। तो अगर Q जो है वो P और R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब ये है कि हमको क्या गिवन है कि QP और QR दोनों इक्वल हैं, QP और QR ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम QP में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, QR में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दोनों को इक्वल रखकर सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे और उससे क्या निकालेगा, x निकालेगा, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर हमने 7 में किया था, बिल्कुल ठीक। और एक बार जब मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। उसके बाद जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप Q और R में डिस्टेंस फार्मूला लगा के QR निकाल दीजिए और P और R में डिस्टेंस फार्मूला लगा के PR निकाल दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को मुझे करना है, मैं फिर से बता दूं, मुझे क्या क्वेश्चन में गिवन है कि Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। एक पॉइंट ये है P, एक पॉइंट है ये R। ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5 - 3, एक पॉइंट ये R है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं x6 और ये कोई पॉइंट है Q, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 और कह रहे हैं Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। इसका मतलब Q की P से डिस्टेंस और Q की R से डिस्टेंस जो है वो कैसी है, इक्वल है। तो आप QP में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, यानी कि ये डिस्टेंस निकालिए QP और ये वाली डिस्टेंस निकालिए QR और दोनों की इक्वल रख दीजिए, ठीक है। तो उसमें x तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पर x चल रहा है, तो x तो आएगा ना इधर QR निकालते वक्त। उसके बाद स्क्वायरिंग करिए और उसे x के लिए सॉल्व कर दीजिए। अगर x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, अगर लीनियर बन रही है, वैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। तो आप उसे सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास R आ जाएगा। और सोचिए जब एक बार R आ गया तो क्या मैं Q और R नहीं निकाल सकता डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और या फिर मैं P और R नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो इसको आप जो है वो ट्राई करेंगे, ठीक है, डू योर सेल्फ। मैं आपको बताता हूं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन लगाते वक्त ना हो तो बिल्कुल भी आप हेजिटेट ना हो, फ़ौरन आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें कि सर क्वेश्चन नंबर 9 मुझसे नहीं लगा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है, आपको लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y, एक पॉइंट गिवन है xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट 3 6 एंड -3 4। हालांकि क्वेश्चन तो ये भी वही है, एक पॉइंट है 3 6 और एक पॉइंट है -3 4 और एक पॉइंट हमसे कहा गया है ये कोई पॉइंट है x, y, कह रहे हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस x y में रिलेशन फाइंड करिए इफ दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस जो है वो कैसी है, सेम है, इक्वल है। तो मान लेते हैं कि ये जो गिवन पॉइंट है वो क्या है P, ये क्या है P, और ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं वो है सपोज A एंड B। A कितना है 3 6 और B कितना है -3 4 और हमको क्या गिवन है कि जो P पॉइंट है इसकी A और B से डिस्टेंस जो है वो कैसी है, सेम है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस। तो गिवन ये है कि PA जो है वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। तो सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे, इससे ऑटोमेटिक x और y में एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेट करिए PA में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x1 y1 होंगे और A के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x2 y2 होंगे। तो कैलकुलेट करिए, √x1 - x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल ऑफ स्क्वायर।
ठीक है। फार्मूला तो राइट में भी यही रहेगा, x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान दीजिए पी ए में फार्मूला लगा रहे हैं तो पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और ए के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो अप्लाई करिए, x1 मीन्स x माइनस x2 मतलब 3, तो x माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है y माइनस y2 है 6, तो y माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स x1 अब पी भी लगा रहे हैं तो p के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो x1 मतलब x माइनस x2 मतलब माइनस 3, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा माइनस 3, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है y और माइनस y2 जो है वो कितना है 4, y माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट है और यहाँ भी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर और उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 2ab से 2 इंटू एक्स इंटू 3 कितना आ जाएगा माइनस 6x प्लस यहाँ पर भी इसको ओपन करिए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 36 और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 हो जाएगा 12y इज इक्वल्स इधर x, ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, x प्लस 3 यहीं पर कर दूँ, इसको हटाऊंगा जब तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 2ab क्या आ जाएगा 6x। इसी तरह से यहाँ पर जब मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 माइनस 8y। सिंप्लीफाई करिए तो देखिए x स्क्वायर 9 और y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर ये हमारे पास कैंसिल हो गया है। ठीक, अभी यहाँ पर ये देखिए कितना है 6x है और ये माइनस का 6x है, इसको मैं राइट में ले जाऊँगा तो ये 6x और ये वाला 6x इधर आएगा, तो 6x और ये भी प्लस का 6x मतलब हो गया 12x। ठीक, और यहाँ पर 8y माइनस में है और ये 12y माइनस में, ये 12y राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12y, 12y माइनस 8y कितना हो जाएगा प्लस का 4y। भाई फिर से समझ लीजिए, ये माइनस का 12y है, राइट में जाएगा तो प्लस का 12y होगा, 12y और माइनस 8y कितना हो जाएगा प्लस का 4y आ जाएगा। ओके, और इधर ये मेरे पास क्या बचा है भाई, ये देखो x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, इधर क्या बचा है सिर्फ 36 बचा है, इधर ये x वाला हो गया y वाला हो गया, इधर सिर्फ 16 बचा है। इस 16 को मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो 36 और ये 16 लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 16 कितना आ जाएगा 20। अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 4 कॉमन ले करके इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो 4 3 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ y और इधर है 20, 4 से 20 को डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 5। तो अब मेरे पास जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या रिलेशन आया है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमसे कहा गया था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो हमने रिलेशन फाइंड कर दिया x और y में। क्या रिलेशन है इनमें कि 3x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है यहाँ पर। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए लास्ट के जो क्वेश्चन आपने 7, 8, 9, 10 किए हैं, कौन सा था ये, हाँ 7, 8, 9, 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो एक आध क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। इन सभी क्वेश्चन को लगभग 2-2, 3-3 बार आप लगाइए और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं अगर आपसे नहीं होते हैं, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको व्हाट्सएप करना है मुझे, बस एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए, सर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व नहीं हुआ, या सर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व नहीं हुआ। एक्सरसाइज ज़रूर डाल दीजिएगा वरना मैं ढूंढता रहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ का है। ठीक है, तो एक्सरसाइज डाल दी, क्वेश्चन नंबर डाल दिया, बस आपको इतना करना है और मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा आपके पास उसमें मैं ऐड करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, आपको आपका सोल्यूशन लेकिन मिल जाएगा, तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।